आज हम चैप्टर नंबर 2.5 का वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, ये क्लास 9 का है और इसमें चैप्टर का नाम है बहुपद यानी पोलिनोमियल। पोलिनोमियल जो है बहुपद कहलाता है। तो ये चैप्टर नंबर 2.5 में है। ये सीबीएसई पैटर्न में भी काम आएगा और झारखंड बोर्ड में भी काम आएगा। ठीक है, तो हम उस चैप्टर को उठाए हैं जो दोनों को काम आएगा, क्योंकि एक बच्चा जो कमेंट में लिखा था सर 2.5 का वीडियो बनाइए। ठीक है, तो हम लोग इसको किस रूप से पढ़ेंगे, यदि थ्योरम विधि से। ठीक है, तो थ्योरम विधि थोड़ा सा हम बता देंगे, उसके बाद इसका ट्रिक्स बताएंगे। ठीक है, तो पहला नंबर में ये है कि इसको जानने से पहले हमको सबसे पहले जानना होगा क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये b का स्क्वायर। ठीक है, इसका तीसरा फॉर्मूला होता है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू एक बार प्लस में होगा यानी a प्लस बी, और इसी को जब लिखेंगे तो एक बार माइनस में लिखेंगे a माइनस बी। फिलहाल ये तीन फार्मूला से ही ये सवाल बनेगा। और इसमें तो और भी फार्मूला है, लेकिन हम लोग जितना चाहिए उतना ज़रूरत के अनुसार हम लिख दिए हैं। इस फार्मूले को आप लोग को याद भी कर लेना है, और नहीं भी याद कीजिएगा तो आपको 10th में ये याद करना ही है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको फार्मूले के जो में होगा तो उसको फार्मूला में बनाएंगे, जो बिना फार्मूला में होगा उसको बिना फार्मूला में बनाएंगे। तो पहला नंबर सवाल में है कि x प्लस 4 और x प्लस 10, तो ये फॉर्मूला में नहीं है। ठीक है, जब फॉर्मूला में नहीं है तो अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे क्या x एक ब्रैकेट का दोनों यानी x प्लस 10, फिर उसके बाद ये प्लस 4 उतारेंगे, फिर ये ब्रैकेट का दोनों तो x प्लस 10। तो जब ये इंटू होगा तो इंटू करेंगे इसको तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर प्लस ये इससे गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा 10x, फिर प्लस ये इससे गुना होगा तो प्लस 4x, प्लस ये इससे गुना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40। अगर जो सेम कैटेगरी का है उसको जोड़ेंगे, या जो सेम कैटेगरी का नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। तो ये रहा x का स्क्वायर प्लस ये दोनों सेम कैटेगरी का है, तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा ये 14x प्लस ये 40। ये पहला हुआ। दूसरा में दिया गया माइनस के रूप में। ठीक है, तो दूसरा हम माइनस में किया कि 8x, पहले x है ना, तो x प्लस 8 और दूसरा है मेरा x माइनस 10। तो ये भी मेरा फॉर्मूला में नहीं है, तब इसको कैसे बनाएंगे, तो बस यही विधि से बनाना है कि पहले ये वाला x को उतार देंगे और ये ब्रैकेट का उतार देंगे तो x माइनस 10, फिर ये वाला 8 को उतार देंगे यहाँ तो प्लस 8 लिखेंगे, और उसके बाद ये ब्रैकेट का दोनों लिखेंगे x माइनस 10। ठीक है, अब ये गुना होगा इससे तो x का स्क्वायर होगा माइनस, फिर ये इससे गुना होगा तो 10x होगा, फिर ये इससे गुना होगा तो 8x होगा, फिर ये इससे गुना होगा तो माइनस 80 होगा। तो ये रहा x का स्क्वायर। अब इन दोनों में जोड़ घटाव करेंगे तो माइनस में से 10 में से 8 घटा देंगे तो 2x बचा, और माइनस ये 80, ये इसका आंसर होगा। तो इस रूप से हमको बनाना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका थ्योरम विधि। ठीक है, एक तो हम थ्योरम के रूप में एक तो और आगे है, ये दोनों फॉर्मूला में है, उसको भी बना ही लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको उसका ट्रिक्स बतलाएंगे। तो तीसरा नंबर में है मेरा, तीसरा में है x प्लस 5 और x माइनस 5। तो ये फॉर्मूला में, देखिए किस फॉर्मूला में, फॉर्मूला में लिखे थे x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस फॉर्मूले के आधार पर क्वेश्चन आपको ये दिया है, इस पर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा a का स्क्वायर माइनस और ये लेंगे 5b का स्क्वायर, ये जब गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, इसको दो बार गुना करेंगे तो 25, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये तीसरा हुआ। चौथा नंबर भी इसी से बनेगा। तो चौथा नंबर में दिया क्या कि y का स्क्वायर है, तो डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ये y का स्क्वायर प्लस 3/2 और ये रहा मेरा y का स्क्वायर माइनस 3/2। तो देखिए ये फॉर्मूला में है कि एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में। ठीक है, तो उसी के आधार से हम इसको यूज करेंगे, जैसे अभी इसको हम बनाए उसी तरह ये भी बनेगा। ये आपका हो गया a स्क्वायर, ये b सॉरी ये a हो गया, ये b हो गया, फिर ये a हो गया, ये b हो गया।
तो इसमें क्या है कि बीच में एक बार प्लस है और बीच में एक बार माइनस है, तो दोनों को हम लोग जो है फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। ये फार्मूला होगा कि ये इससे इंटू कर जाएगा, तो ए का स्क्वायर मतलब ए वाई का स्क्वायर, ठीक है, और बीच में प्लस देंगे, प्लस माइनस माइनस, और ये 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब ये गुना होगा दो बार तो y द पावर 4 माइनस ये दोनों दो दो बार गुना होगा, है ना, तो ये हो जाएगा 3 3 9 और ये 2 दूना 4। ये मेरा हुआ थ्योरम विधि का अनुसार ट्रिक मेथड, है ना। अब हम लोग इसको बनाएंगे ट्रिक्स के माध्यम से कि कैसे ट्रिक के माध्यम से बनाना है। तो आपको सोल्व नहीं करना है, बस यूं ही से आंसर लिख देना है कि जैसे इन दोनों का गुना हुआ तो हो जाएगा पहला नंबर में, है ना। तो पहला नंबर का आंसर ही डायरेक्ट लिखेंगे ट्रिक्स में कि ये और ये जब गुना हुआ तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को केवल जोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 और 4 14 हो गया, 14x प्लस यही दोनों को खाली गुना कर देना है, 4 रहे होंगे ये 40। दूसरा नंबर में क्या करना है कि इन दोनों को पहले गुना कर देंगे, तो दूसरा नंबर का आंसर लिखेंगे डायरेक्ट, गुना हो जाएगा क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। लेकिन अब एक है यहाँ प्लस में, सॉरी माइनस में है और एक है प्लस में, तो 10 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा क्या मेरा -2, क्योंकि ये बड़ा था, ठीक है। तो -2x और इन दोनों को ही गुना कर देना है, ठीक है। इन्हीं दोनों को जोड़ घटाव करेंगे और यही दोनों को हम लोग इंटू करेंगे, तो कितना हो जाएगा 10 8 दाहिने 80, ठीक है। ये सॉल्व हुआ। उसके बाद हम इसको अगर तीसरा नंबर पर बनाएंगे तो आपका समय बचाने के लिए यही काम करना है कि हम इन दोनों को पहले खाली गुना कर देंगे, तो ये x का स्क्वायर हो गया। अब इस 5 में से 5 को हम घटाएंगे तो क्या होगा 0, तो जब 0 आ जाएगा तो कोई मतलब नहीं, खाली इन दोनों को गुना कर देना है और इन दोनों को केवल गुना कर देना है, आंसर हो गया, ठीक है। और चौथा नंबर में, तो चौथा नंबर में जो है उसी तरह गुना होगा कि इन दोनों को खाली गुना कर देंगे, ये हो जाएगा y द पावर 4 माइनस प्लस माइनस माइनस, और इन दोनों को खाली गुना कर देंगे, तो 3 3 9 और ये 2 दूना 4। तो इस तरह से ये छोटा रूप से भी बना सकते हैं, अन्यथा इसके बाद और भी क्वेश्चन जो है बीच में अभी नहीं आया था। जैसे हम लोग लिखते हैं क्या कि x प्लस 5 या कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान लो 4 ले ली का होल स्क्वायर है, ये किस पर आधारित है, ये तो सवाल हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, है ना। तो अभी ये सवाल हमको मिला नहीं है, लेकिन हम साइड से ले रहे हैं कि अगर इसको हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो पहले प्रश्न को उतारा जाता है, ठीक है। तो हम उसको उतारेंगे, तो प्रश्न को इधर से ही बनाते हैं ताकि स्पेस ज़्यादा मिले। तो क्वेश्चन मान लो हम ले लिए हैं 5वां नंबर के लिए में x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो अब इसको सोल्व करेंगे मेथड के हिसाब से, तो ये हो जाएगा मेरा x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए हो गया मेरा a और ये हो गया मेरा b। तो a के जगह में x है तो ये हो जाएगा मेरा x का स्क्वायर प्लस 2, फिर मेरा a में मेरा x है, फिर b तो b में मेरा 4 है, फिर प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो ये जब गुना होगा तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस ये यहाँ से यहाँ तक गुना होगा, तो क्या हो जाएगा 4 गुना 8x प्लस ये गुना होगा 2 बार तो 4 चौका 16, तब जाकर के इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों को ये इतना इस्तेमाल नहीं करना है, शॉर्ट में क्या करना है कि जैसे x प्लस 4 था का होल स्क्वायर था, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर कैसे लिखेंगे उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आंसर लिखने के लिए हम लोग को सबसे पहला जो है ये देखना है कि a है ये b है, तो इसको 2 बार गुना कर देंगे x का स्क्वायर प्लस इसको 2 बार जोड़ देंगे, क्या करेंगे इसको 2 बार जोड़ देंगे, तो 4 और 4 कितना हो गया 8 यानी 8x प्लस इसी को 2 बार गुना कर देंगे तो 4 चौका 16 हो गया। ये हो गया आपका शॉर्ट मेथड ट्रिक्स। अब इसके बाद आप प्रश्न लेते हैं, है ना, तो उसको भी हम लोग इसी प्रकार से बनाएंगे शॉर्ट ट्रिक्स के हिसाब से। जैसे कोई सवाल ले लिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो आपको सोल्व नहीं करना है मेथड के हिसाब से, आपको डायरेक्टली बनाना है। इसको 2 बार गुना करेंगे x का स्क्वायर, इसको 2 बार जोड़ेंगे तो 3 3 6 यानी 6x प्लस इसी को 2 बार गुना करेंगे 3 3 9 हो गया। फिर से कोई सवाल ले रहे हैं x प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो इसको गुना करेंगे एक बार तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसको 2 बार जोड़ेंगे, ठीक है। इसी को 2 बार जोड़ना है और इसी को 2 बार गुना करना है, तो 6 6 हो गया 12 यानी 12x प्लस 6 6
36, ये आपका डायरेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जैसे कोई सवाल ले लिया हम लोग क्या कि x माइनस 8, एक बार इस बार माइनस में लिए, ठीक है, तो इसी को हम लोग गुना करेंगे 2 बार तो हो जाएगा क्या, मेरा x का स्क्वायर, माइनस लिए तो माइनस आएगा, इसको 2 बार जोड़ेंगे तो 8 और 8 कितना हो गया 16, यानी 16x माइनस, इसी को 2 बार हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, तो 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 8 64, ये आपका आंसर होगा। फिर से कोई सवाल ले लेते हैं, मान लो कि x माइनस 9 का स्क्वायर ले लिए हैं, तो ये हो गया मेरा x का स्क्वायर, यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस रखेंगे। उसके बाद 2 बार इसको जोड़ेंगे तो 9 9 कितना हो गया 18, यानी 18x प्लस 9 में 81, ये आपका ये ट्रिक्स का माध्यम से बन रहा है। ठीक है, तो आपको सॉल्व करना है शॉर्ट विधि से कि आपको खाली क्वेश्चन देखना, इसको 2 बार गुना करेंगे, इसको 2 बार जोड़ेंगे और इसी को 2 बार गुना करेंगे, वो आपका आंसर बन जाएगा। जैसे x का स्क्वायर 3 और 3 6, 6x, इसी को 2 बार गुना करेंगे क्या हो जाएगा, वो 3 या 9। इस तरह से आपको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से बनाना है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम इस पे डालते हैं थोड़ा सा। अब इसमें कोई हम लोग दूसरा क्वेश्चन डालते हैं, जैसे मान लो कि 103 को इंटू में दिया जाएगा 107, तो इसको बनाने का तरीका ये है कि हम लोग इसको पहले कैसे बनाएंगे, इसमें लिखा है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी इसका मान ज्ञात करें। तो इसको किताबी हिसाब से कहा है कि पहले इसको माना जाएगा क्या 100 प्लस 3 और ये हो जाएगा 100 प्लस 7, तब इसके बजाय इसको ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। इस हिसाब से जाकर के हम लोग इसको बनाएंगे, इसको ए बी सी डी भी कह सकते हैं, तो डी नहीं कहना उस हिसाब से फर्स्ट वाला ए और सेकंड वाला बी होगा। ठीक है, तो हम लोग इस मेथड से नहीं बनाएंगे, इसका शॉर्ट तरीका बनाना है कि 103 को इंटू करेंगे 107 से, आंसर क्या होगा, तो देखिए यहाँ ये 3 अधिक है 100 से, कितना अधिक है 3, ये 100 से कितना अधिक है 7, तो अब हम इस 103 में इस 103 में 7 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 110। ठीक है, अब यही 3 और 7 को गुना कर देंगे 7 या 21, ये आंसर हो जाएगा। आपको कोई लंबा विभाजन नहीं करना है इसमें। ठीक है, वैसे फिर से समझिए, इसमें 103 था इंटू 107 था, तो 103 में हम इस 7 को जोड़ देंगे, चाहे 107 में इस 3 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो कोई भी काम कीजिएगा एक ही आंसर आएगा। तो ये 103 में ये वाला 107 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो 103 और 7 कितना हो जाएगा 110। अब यही दोनों को गुना करेंगे जो इकाई अंक में। ठीक है, गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 7 या 21, और ये हो गया आपका आंसर। फिर से कोई क्वेश्चन ले रहे हैं, मान लीजिए कि 104 गुना 103 दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग इस 104 में या 103 में किसी में भी जोड़िएगा तो कोई एक ही आंसर आएगा। ठीक है, तो 104 में हम लोग जोड़ देंगे कितना 3, कितना हो जाएगा 107। ठीक है, अब इसी को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 या 12, तो ये आंसर हो गया। दूसरा सवाल ले रहे, मान लीजिए कि 95 है और 96 है। ठीक है, तो 195 यानी 100 में कितना बाकी है, तो 5, ये 100 में कितना बाकी है, तो 4, ये माइनस माइनस के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, तो 95 में हम लोग 4 को घटा देंगे, या तो आपको घटाने का 2 तरीका है इसमें, 195 और ये रहा 96। ठीक है, तो 95 इंटू 96 का आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ 100 पहुँचने में 5 बाकी था, यहाँ 100 पहुँचने में 4 बाकी था। ठीक है, तो 95 में या तो 4 घटा दीजिए, 96 में या तो 5 घटा दीजिए। ठीक है, 95 में 4 घटाएंगे तो 91 बचेगा। अब इन दोनों को गुना कर देंगे, 4 बचे 20, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग बाकी क्वेश्चन जो है और इसको आप लोग ट्राई करके बनाइए, देखिए धीरे धीरे, अगर कोई दिक्कत होगा फिर हमको बताइएगा, तो हम उसका भी फिर सॉल्यूशन निकाल देंगे। ठीक है।